और मैं लड़की हूँ, लड़की लोग के साथ में भी उतना नहीं देखते हैं, कहीं बाहर वाले कुछ गलत नज़र से देखते हैं। एक कोलकाता में घटना हुई थी, ट्रेनी डॉक्टर जो है ममता जी, वो बहुत ऊँचे परिवार से थी और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके साथ उतना दुर्व्यवहार किया गया। तो वो सब मैं देखती हूँ, तो वो सब मैं देख के सांसारिक चीज़ को देख के मैं आश्रम आई। आश्रम आने के बाद जब मैं साधु बहनियों के लोग को देखी, गुरुजी को देखे, गुरुजी की बातें को सुने, मैं यहाँ के दो कुछ यहाँ के विचार सब सुने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्टूडेंट जिनके अंदर दुनिया में भी जाने का है, दुनिया में भी नेम फेम मनी कमाना होता है, एक जुनून होता है। दूसरी तरफ जब दुनिया को देखता है कि तमाम समस्या है, मारा मारी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, तो दुनिया से भी मन उब जाता है, वैराग्य की ओर आता है। तो ऐसी ही एक बिटिया है, उनके सवाल को समझते हैं, फिर उनके जवाब की गहराई में उतरेंगे। बताइए आपका क्या सवाल है? मेरे एक सवाल है कि मैं खुद के सवाल में ही उलझी हूँ, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब मेरी शुरू से मैं पढ़ाई करती हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। तो मैं सोचती थी कि जिस तरह सब कोई पढ़ लिख के कुछ बड़ा होता है, हर किसी का सपना होता है कुछ बड़ा करने का। मेरे भी सपना थे कोई मतलब डॉक्टर बनूँ या नर्स बनूँ, कुछ भी बनूँ। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी मतलब दुनिया चल रही है यहाँ पे, मतलब बाहर किसी को पढ़ लिख के कोई किसी को जॉब नहीं होता है, पैसे की ज़्यादा मांग हो जाती है, कभी कभी जॉब नहीं हो पाते हैं, कोई पढ़ लिख के इतना ज़्यादा पढ़ लिख के बड़े बैठे रहते हैं, नहीं होता है, तो कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई मर भी सकते हैं, कोई पंखे में लटक जाते हैं। और मैं लड़की हूँ, लड़की लोग के साथ में भी उतना नहीं देखते हैं, कहीं बाहर वाले कुछ गलत नज़र से देखते हैं। एक कोलकाता में घटना हुई थी, ट्रेनी डॉक्टर जो है ममता जी, वो बहुत ऊँचे परिवार से थी और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके साथ उतना दुर्व्यवहार किया गया। तो वो सब मैं देखती हूँ, तो वो सब मैं देख के सांसारिक चीज़ को देख के मैं आश्रम आई। आश्रम आने के बाद जब मैं साधु बहनियों के लोग को देखी, गुरुजी को देखे, गुरुजी की बातें को सुने, मैं यहाँ के दो कुछ यहाँ के विचार सब सुने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे रह के मैं अपनी मतलब गुरुजी के साथ में रहूँ और ये मेरे लिए ठीक है। फिर ऐसा लगता है कि जब यहाँ पे मैं रह के देख रही हूँ, मतलब जैसे बता रहे हैं दीदी लोग के साथ में कभी मैं घूमना भी हुआ है, बाहर भी गई हूँ। तो जिस जिस तरह बोलते हैं साधु लोग बहनों लोग को कि मतलब ऐसे इज्जत से नहीं बोलते हैं, थोड़ा मतलब नीचे से बोलते हैं कि अरे क्या है ऐसे लोग, ऐसे ही लोग बन गए हो गए। तो बिहार में थोड़ी इस चीज़ की कमी है कि जहाँ पे इज्जत नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ से डर जाती हूँ कि क्या करूँ, वैराग्य चुनूँ, यहाँ भी तो इज्जत नहीं हो रही है, बाहर में जाती हूँ तो उस चीज़ को लेकर डरती हूँ। तो इसी मतलब प्रश्न में खुद के सवाल में उलझी हूँ, तो बस मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। इनका बड़ा कन्फ्यूज़न है, और ये कन्फ्यूज़न तमाम लोगों में है। आजकल की जो नई पीढ़ी है, नए ज़माने के जो बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों के अंदर ये सवाल बड़ा ऊहापोह मचाया हुआ है। ख़ास तौर से बेटियों के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इन्होंने जिक्र किया कि ट्रेनी डॉक्टर जो बड़े घर से आती हैं, अच्छी बड़ी नौकरी के लिए जा रही थी, डॉक्टर बनने जा रही थी, उनके साथ इतना बड़ा रेप कांड होता है, मर्डर होता है कि पूरा देश उसके पीछे आ जाता है उसके लिए। लेकिन हाँ, अब तक उनका कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया कि उनके दरिंदों को किस तरीके से फांसी होनी है या क्या सज़ा मिलना है। सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये सवाल तब आया जब ये कह रही है कि मैं घर में रहूं माँ बाप के साथ और अच्छी नौकरी करके अच्छी सैलरी कमाऊं, इज्जत के साथ जीऊं। इनका सपना ये भी है कि मैं लड़कियों के लिए मदद करूं, एक बड़ा मुकाम हासिल करूं, एक रोल मॉडल बनूं। लेकिन आज इस देश में ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा पहलू इनका ये है कि साधु संतों के साथ ब्रह्मचारिणी आश्रम में जाकर के रहूं, साध्वी बहनों के साथ ज्ञान और वैराग से जीऊं। तो यहाँ बिहार में इनका कहना है कि कोई विशेष इज्जत नहीं मिलती है ब्रह्मचारिणियों को। खास तौर से लोग समझते नहीं हैं और अलग नज़र से देखते हैं, तुच्छ दृष्टिकोण रखते हैं कि कहाँ से है, खाने को नहीं मिला, कि माँ बाप मर गए, या भिखारी गरीब लोग बाना पहन लिए और भिक्षुणी और साधुनी हो गए। अब ये दो सवाल हैं, एक एकदम अपर क्लास का है, हाई लेवल का, नेम फेम मनी का, और दूसरा है एकदम जो त्याग और बैराग का। अब डरने से काम नहीं होने वाला है। पहली बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वही कोलकाता में जो ट्रेनी
डॉक्टर के साथ हुआ था वही घटना हो, ये कोई रिपीट होने वाली बात नहीं। बहुतों के साथ हो सकता है लेकिन आपके साथ हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। तो आपको यदि पढ़ना है, लिखना है, मुकाम हासिल करना है तो कोई रोकेगा नहीं। आसमान खुला हुआ है, कहीं ताला नहीं लगा हुआ है, उस दिशा में भी आप अपने हासिल कर सकते हैं मुकाम। आपने ऐसे आदर्श को देखा है जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। यहाँ और तमाम बेटियां हैं जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, कोई नासा में है, कोई इसरो में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई और अलग किसी फील्ड में खिलाड़ी हैं, कोई नेता हैं। मतलब हर फील्ड में महिलाएं टॉप पर जाके काम कर रही, उनको देखना चाहिए। उनके पास पैसा भी है, रुतबा भी है और प्रतिष्ठा भी है, उनका नाम भी है। लेकिन जो भी नाम वाला है जब तक संघर्ष करता रहता है, यहाँ तक कि नाम वाला होने के बाद भी वही जो भी नाम वाला है वही बदनाम है की बात आती है। तो ये तो नेगेटिव माइंडसेट है कि कुछ हो जाएगा तो कुछ क्या कहेंगे लोग, इस पे आप आगे नहीं जा सकते। ये बहुत सोचने वाली चीज है, इस पर विचार करना चाहिए और हताश निराश हो करके अपने लक्ष्य से भटकना भी नहीं। कितने भी मुकाम हासिल कर लो आप, कितने भी पैसे कमा लो, नाम, ओहदा, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन जब तक अच्छी समझ नहीं है जिंदगी की तब तक शांति नहीं मिलेगा, ना आनंद मिलने वाला है। जो हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य है, शिखर है मानव जीवन का, वो शिखर तभी मिलता है जब अच्छी समझ के साथ फील्ड में हो या जिस ट्रेनिंग में हो या ड्यूटी में हो या जिस जॉब में हो या जो भी आपको और काम धाम करना है, उसकी गहराई में जा करके उसके पूरे पहलू को नहीं जानेंगे, अपने जीवन को नहीं जानेंगे, अपने मन को नहीं जानेंगे और अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक आप सफल हो करके भी असफल रहेंगे। पैसा कमा करके भी, पैसे के ढेरी पर बैठ करके भी आदमी भिखारी हो सकता है। मतलब सब कुछ मिल गया दुनिया में जो मिलता है एक आदमी को, जो तमाम लोगों को मिला है, लेकिन वहां पर भी लोग जा करके सुसाइड करते हैं क्योंकि समझ नहीं है, अपना खुद का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, मन को कंट्रोल करने का पावर नहीं है। इसीलिए अच्छे ओहदे पर भी जाकर लोग या बहुत बड़ा नामी गिरामी हो करके बिल्कुल ऐसे मर जाते हैं जैसे बेअबरू हो करके आ निकले। एक लाइन आता है कि मतलब बिना इज्जत के चले जाते हैं। अब आपको करना क्या है? इसीलिए ये ज्ञान और वैराग का मार्ग है। यहाँ कितना भी असफल हो जाओ आप असफल हो नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो स्थिति है आत्मा की, वहां से कोई नहीं गिरा सकता। रही बात लोगों की इज्जत मान प्रतिष्ठा की कि साध्वी बहनों की इज्जत नहीं मिलती बिहार के अंदर, या पड़ोसी लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं, आश्रम के बाजू लोग समझ नहीं रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी है, साध्वियों की कमजोरी नहीं है, ये उनकी कमजोरी, उनकी नासमझी है। फिर किसी के इज्जत देने पर हमारी इज्जत बनेगी, हमारी मर्यादा होगी, ये परिभाषा भी गलत है। हम रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले कोई टीवी या प्रोजेक्टर हो गए। फिर उन लोगों ने कहा कि तुम अच्छी हो, खुशी महसूस करते हैं, उन लोगों ने कहा कि आप बुरी हो तो आप बुरे बैड फीलिंग में चले जाते हो। तो ये रिमोट वाला काम नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरी औकात क्या है, और आपको भीतर से समझ आएगी। आत्मा का जब बोध होगा, जब आत्म ज्ञान होगा, अपनी समझ होगी, तो फिर आप किसी की चिंता नहीं करोगी। आपको जो बेस्ट करना है इस दुनिया में आकर वही करोगी। जो आप पढ़ लिख करके संस्था खोलना चाहती हो कि मैं लड़कियों को पढ़ाऊं, अच्छा कुछ करना चाहती हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का सेंटर खोलो या जॉब, हाँ बिजनेस करो, उनके खाते में पैसे डालो, चाहे जो करो। अच्छा, हाँ तो वो कितने लोगों ने किया है ये काम। बहुत सारे उदाहरण आप खोजेंगे सर्चिंग बॉक्स में गूगल के, तो ये मिलेंगे। कितनी लड़कियां हैं जो अमेरिका यूरोप में नौकरी कर रही थी, नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने, रिजाइन दे करके आकर के खेती कर रही, उन्नत खेती। अब इतना बढ़िया कमा रही हैं कि 10-25 लेबर्स पाल रही हैं, कई लोग 100-100 लोगों को पाल रही हैं, कंपनी खड़ी कर दिए हैं, बड़ी बिजनेसमैन हो गई, लेडी पर्सन की बात हो रही है।
तो ये सब हुआ है और हो सकता है। लेकिन यहाँ आकर के अध्यात्म में ये वो जगह है जहाँ आदमी अपने शिखर पर विराजमान हो सकता है। तो यहाँ स्वार्थ भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा, मतलब आपको भीतर से भी सेटिस्फेक्शन होगा यहाँ त्याग और वैराग से जी करके, और ज्ञान की गहराई में उतरेंगे, अच्छे सदगुरु संतों के निकट आएंगे, ज्ञानी महापुरुषों को सुनने समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है उस बाहरी दुनिया में लोग राग रंग वाले मिलेंगे, समोसा जलेबी कचौड़ी और चाउमीन पिज्जा बर्गर की तरफ ले जाएं, नाच गाना और सिनेमा में आपको भटका दें, फिर दोस्ती यारी है, आदमी कहाँ से कहाँ भटक सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी समझ की साध्वी ब्रह्मचारिणियां हैं, तो उनकी संगत में रहकर अपनी पढ़ाई आप जारी भी रख सकती हैं, पर्सनली ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकती हैं, जिस फील्ड में जाना है उसको, या जो भी एक खड़ा करना है। आश्रम में काफ़ी बड़ी जगह है, तो यहाँ कोई आपका कोई मॉडल है बिजनेस का, या कोई संस्था खोलना चाहती हैं कम से कम लड़कियों के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से तंग हैं, गरीबी है, भुखमरी है, उनके लिए, गरीब बच्चों के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लोग मदद करेंगे। एक तो साध्वी रहोगी, कबीर साहब का नाम रोशन करोगी, कबीर साहब का ज्ञान एकदम सर्वोपरि ज्ञान है, एकदम सुपर फाइन जो ज्ञान है, यथार्थ बोध, वो कबीर साहब का है, वो बांटोगी। इसके साथ साथ अपना संस्थागत काम करोगी, तो डबल फायदे हैं यहाँ पर। फायदे का मतलब संतुष्टि वाला, जहाँ शांति भी है आनंद भी है, तो ये काम आप कर सकती हो। इसलिए बेहतर है वहाँ से ये करना, मेरी समझ में। ऐसा नहीं कि मैं साधु हूँ या संस्था से जुड़ा हूँ इसलिए यही सलाह दूंगा कि तुम भी यहाँ अपनी बहनों के साथ रहो, जो साध्वी बहनें हैं हमारी उनके साथ। ऐसा नहीं, मेजॉरिटी बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बात है आपकी समझ की, सही इस्तेमाल हो सकता है। बाहर दुनिया में नोचने वाले हैं, आप घर में रहोगे तो फिर कोई मामा भी आ रहा है, कोई मौसा भी आएगा, कोई फूफा भी आ जाएगा कि अरे बच्ची तुम तो हमारी हो, ये हो वो हो फलान ढमाक, वो भी तुम्हें किसी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर खतरा है। लेकिन यहाँ बड़ा एरिया है, बड़ा फील्ड है आश्रम का, दुनिया भर में जाना होता है, आना होता है, सत्संग होता है, एक अलग लेवल में सत्संग को ले जा सकते। जैसे मैंने यूट्यूब का काम किया तो पहले लोग मुझ पर हंसते थे,